हेलो एवरीवन, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है। बिल्डिंग मटेरियल का पहला टॉपिक स्टोन से रिलेटेड 3 वीडियोस हो चुकी हैं। यदि आप लोग ना देखे हो तो देख लीजिए। वीडियो में बात की गई है कि रॉक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं। रॉक्स को हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पिछले 3 वीडियो में जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स से रिलेटेड सारी बातें हो चुकी हैं। इसके एग्जाम्पल भी हो चुके हैं। और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स के बारे में कि रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो चीज़ें ना समझ में आती हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स, तो पहला है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेनाइट। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेनाइट हमारा ज्वालामुखी के फूटने से बनता है। जब लावा बाहर आता है, मैग्मा, वह लिक्विड फॉर्म में होता है, ठंडा होकर जमता है तो हमारी क्या बनती है, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल क्या क्या थे हमारे, ग्रेनाइट था, बसाल्ट और ट्रैप था। तो आज हम देखेंगे ग्रेनाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। इसका पहला पॉइंट है, यह इग्नियस रॉक्स है। ग्रेनाइट हमारा क्या है, इग्नियस रॉक्स। जब इग्नियस रॉक्स है तो यह क्या होगा, अनस्ट्रेटिफाइड होगा, क्योंकि जो लावा होता है वह लिक्विड फॉर्म में होता है। जब लिक्विड और लिक्विड मिलेंगे तो वह यूनिफॉर्म होंगे और अनस्ट्रेटिफाइड होंगे, एक सा दिखाई देंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अतः इसे सिलिशियस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। पिछली वीडियो में रॉक्स के क्लासिफिकेशन की बात की गई थी। जो तीसरा क्लासिफिकेशन था केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम बात किए थे कि रॉक्स को कितने भागों में बांटा गया है। केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर रॉक्स को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था हमारा सिलिशियस रॉक्स, दूसरा था आर्जिलिशियस और तीसरा था हमारा कैलकेरियस रॉक्स। तो जिस रॉक में सिलिका की मात्रा अधिक होती है उसे सिलिशियस रॉक्स के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत हमारा ग्रेनाइट आता है। ग्रेनाइट भी आएगा, बसाल्ट भी आएगा, ट्रैप भी आएगा। तो इसमें क्या होती है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है। कितनी होती है, 60 से 80%। सिलिका की मात्रा 60 से 80% होती है। तो यह एक सिलिशियस रॉक्स है। ग्रेनाइट हमारा क्या है, सिलिशियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। और चौथा पॉइंट है हमारा, यह हार्ड होता है। यह काफ़ी हार्ड होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। इसके साथ कार्य करना उतना आसान नहीं होता। इसकी संदलक सामर्थ्य, इसकी सामर्थ्य कितनी होती है, इसकी सामर्थ्य होती है 18 से 32 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसकी सामर्थ्य होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। छठवां पॉइंट है हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ, मतलब संदलक सामर्थ्य। जब पत्थर को यूज़ करने से पहले कहाँ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्ञात की जाती है। तो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है हमारी 1000 से 1400 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह दिखाई कैसे देता है, मतलब इसका रंग क्या होता है ग्रेनाइट का। तो ग्रेनाइट का रंग यह ग्रे, रेड, ग्रीन व ब्लैक होता है। और जो इसका कलर होता है वह फेल्सपार पर निर्भर करता है। अब यह फेल्सपार क्या होता है, यह भी एक प्रकार की रॉक्स होती है। आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना है।
फेल्सपार का बस इतना ही अर्थ है कि इसकी मात्रा कम या ज़्यादा होने पर ग्रेनाइट के रंग में परिवर्तन होता है। मतलब इसका जो रंग होता है ग्रेनाइट का वो किस पर डिपेंड होता है? फेल्सपार की मात्रा पर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 2.63 से 2.65। और नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट वेट। यूनिट वेट कैसे ज्ञात करते हैं? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम 1000 से गुणा कर दें तो हमारा यूनिट वेट आ जाता है। क्या करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट वेट आता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2630 से 2650। तो जनरली हम इसका जो यूनिट वेट होता है इन दोनों के बीच में ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 2640 kg पर मीटर क्यूब, इसको ले लेते हैं जनरली। और वर्केबिलिटी इसकी क्या होगी? वर्केबिलिटी क्या होगी? कम होगी, ज़्यादा होगी? तो इसकी वर्केबिलिटी कम होगी क्योंकि इसके लिए स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। हम और आप इससे काम नहीं कर सकते, यह बहुत कठोर होता है। इसके लिए स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। और यह क्या होता है? अग्निशः नहीं होता। आग को सहन नहीं कर पाता है। आग को सहन नहीं कर पाता है। वर्केबिलिटी कम होती है। इसकी पोरोसिटी कितनी होती है? 1% से भी कम होती है। पोरोसिटी 1% से कम होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा 0.5% से कम लिया जाता है। 0.5% से कम लिया जाता है। और ये जो सब प्रतिशत है हमारे, ये रॉक्स का क्या है? वेट के आधार पर। मतलब उसका जो रॉक्स का जो हमारा भार होगा उसके भार का 0.5% से भी कम लिया जाएगा। उसका वाटर एब्जॉर्प्शन, पोरोसिटी सब वेट के आधार पर डिसाइड की जाते हैं। और इसका यूज़ क्या है? कहाँ कहाँ करते हैं इसका यूज़? तो इसका यूज़ हम करते हैं बिल्डिंग में, किचन में, अपार्टमेंट में, पायर्स में, रेलवे ब्लास्ट में, क्योंकि यह बहुत अधिक कठोर होता है, टिकाऊ होता है, इसकी सामर्थ्य अधिक होती है, यह जल्दी टूटता नहीं है। तो इसका यूज़ हम इन सब चीज़ों में करते हैं। आइए देखते हैं यह पाया कहाँ कहाँ जाता है। जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। क्या? ग्रेनाइट। राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में एक्सेट्रा। आइए अगर फिर से देख लीजिए आप लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमारा क्या है? इग्नियस रॉक्स है, अनस्ट्रेटिफाइड होता है, सिलिशियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। कितनी होती है? 60 से 80%। यह हार्ड होता है। इसकी सामर्थ्य जो होती है 18 से 32 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ 1000 से 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। कलर क्या होता है? ग्रे, रेड, ग्रीन, ब्लैक। किस पर डिपेंड करता है? फेल्सपार की मात्रा पर। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 2.63 से 2.65 के बीच होती है। यूनिट वेट कितना होता है? यूनिट वेट हमारा होता है 2630 से 2650। स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से मल्टीप्लाई करने पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से गुणा करने पर यूनिट वेट प्राप्त होता है। और इन दोनों के बीच में होता है। जनरली हम इस कितना लेते हैं? जनरली हम इसको 2640 ले लेते हैं। 2640 kg पर मीटर क्यूब ले लेते हैं। वर्केबिलिटी कम होती है, अग्निशः नहीं होता है, पोरोसिटी 1% से कम होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन 0.5% से कम लिया जाता है। और यूज़ कहाँ करते हैं? बिल्डिंग में, किचन में, अपार्टमेंट में, टायर्स में, रेलवे ब्लास्ट में। और पाया कहाँ जाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बसाल्ट एंड ट्रैप। यह भी क्या है? यह भी इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी? लगभग ग्रेनाइट के जैसे ही होगी, लेकिन यह ग्रेनाइट
की तरह नहीं होता है, क्योंकि ग्रेनाइट जो होता है हमारा पृथ्वी की क्रस्ट की गहराई में होता है ग्रेनाइट, और बसाल्ट और ट्रैप क्या होते हैं, पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर होते हैं। तो जो पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर होते हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग क्या होगी, समान होगी। तो ये देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। यह इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है, अनस्ट्रेटिफाइड होता है, जैसा कि ग्रेनाइट अनस्ट्रेटिफाइड है वैसा ये भी अनस्ट्रेटिफाइड होता है। सिलिशियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ देखते हैं इसकी कितनी होती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ 750 से 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यह इग्नियस रॉक्स है, अनस्ट्रेटिफाइड होता है, सिलिशियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ 750 से 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यह हार्ड होता है, जैसे ग्रेनाइट है हमारा हार्ड होता है, तो यह भी हार्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इस 2.8 से 3 कितनी होती है, 2.8 से 3 होती है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 से 3 तक ली जाती है। और यूनिट वेट देखिए यहाँ लिखा नहीं गया है, तो इसका यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.8 से 3 के बीच। जब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2800 से 3000 के बीच इसका यूनिट वेट होगा। कितना होगा, 2800 से 3000 के बीच। तो हम इसका यूनिट वेट कितना लेते हैं, इन दोनों के बीच में 2800 से 3000 के बीच में लेते हैं हम 2991। तो इसका यूनिट वेट कितना हो जाएगा, यूनिट वेट हो जाएगा 2991 kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ लिखेंगे हम 2.8 से 3। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, 2.8 से 3 होगी, और यूनिट वेट हो जाएगा 2991 से 2991 kg पर मीटर क्यूब। और ये पोरोसिटी कितनी होती है, पोरोसिटी इसकी होती है 0.5% से कम। इसके वेट का 0.5% से कम इसकी पोरोसिटी होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, 0.5% होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन 0.5% होता है। और वर्केबिलिटी कम होती है, इसमें भी इसके लिए लेबर की आवश्यकता होती है, टाइम अधिक लगता है इस काम करने में, इसकी वर्केबिलिटी कम होती है इसकी। आइए देख लेते हैं यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो यूज़ होता है हमारा रोड मेटल में, रेलवे ब्लास्ट में, बिल्डिंग में यूज़ होता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैंडस्टोन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या है, सैंडस्टोन है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है हमारा सैंडस्टोन। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर हम रॉक्स को 3 भागों में डिवाइड किए थे। पहला था हमारा इग्नियस रॉक्स, दूसरा था हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा था मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये है सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल सैंडस्टोन। तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। इसकी पहली है प्रॉपर्टीज़ है, यह सेडिमेंट्री रॉक्स है। यह सेडिमेंट्री रॉक्स है और इनका जो फॉर्मेशन होता है लेयर वाइज होता है। इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, लेयर वाइज होता है। और कैसे होता है इसकी वीडियो पिछले लेक्चर में हो चुकी है, आप लोग देख लीजिए। और तीसरा पॉइंट है, यह सिलिशियस कैटेगरी के
अंतर्गत आती है। इनका फॉर्मेशन लेयर्स में होता है, तो यह क्या होंगी, स्ट्रेटिफाइड होंगी। स्ट्रेटिफाइड का मतलब अलग अलग होंगी, अलग अलग दिखाई देंगी, यूनिफॉर्म नहीं होंगी। और यह सिलिशियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसमें भी सिलिका की मात्रा अधिक होती है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे सिलिशियस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रशिंग स्ट्रेंथ, संदलक सामर्थ्य कितनी होती है इसकी, 400 से 600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 से 600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी संदलक सामर्थ्य, क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो 2.32 से 2.4 के बीच होती है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यूनिट वेट आ जाएगा। तो इसका भी यूनिट वेट कहाँ से कहाँ तक होगा, 2320 से 2400 के बीच होगा। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू हम 2323 kg पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट वेट हम इन दोनों के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उन दोनों के बीच का मान हम यह ले लेते हैं। यूनिट वेट इसका 2323 kg पर मीटर क्यूब यूनिट वेट हो जाएगा। इसकी पोरोसिटी देख लेते हैं। इसकी पोरोसिटी कितनी होती है, 5 से 6% होती है, अच्छी खासी होती है। क्योंकि जो सैंडस्टोन होता है वो हमारा मिट्टी उट्टी का होता है, और मिट्टी की जानते हैं पोरोसिटी क्या होती है, अच्छी होती है, उसमें से पानी अच्छे से पास होता है। और यह अग्निसाह होती है। अग्निसाह कैसे होती है, जैसे कहीं आग लग गई तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं, आग जब बुझाने के लिए बालू का यूज़ करते हैं या मिट्टी का यूज़ करते हैं, तो यह क्या होगी, अग्निसाह होती है। जैसे पेट्रोल पंप पर बाल्टी लगी होती है, ऐसे ऐसे बाल्टी में क्या भरा होता है, बालू भरा होता है, बालू भरा होता है। जब अचानक से आग लग जाती है तो उसका यूज़ किया जाता है, इसलिए पेट्रोल पंप पर बाल्टियों में बालू या मिट्टी भरकर रखते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, अच्छी खासी अग्निसाह होती है। यह आग को बर्दाश्त करती है, आग को बुझा देती है, अग्निसाह होती है। वर्केबिलिटी क्या होगी, अच्छी खासी होगी। वर्केबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी इसकी। यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ करते हैं आर्किटेक्चर अपीयरेंस में। आर्किटेक्चर अपीयरेंस मतलब आर्किटेक्चर अपीयरेंस का मतलब होता है वास्तु शास्त्र। जैसे हमारा घर का फ्रंट कहाँ होगा, खिड़की कहाँ होगी, और डोर कहाँ किस दिशा में खुलेगा, इन सब के लिए हम सैंडस्टोन का यूज़ करते हैं। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह चुनार, फतेहपुर सीकरी, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, सेडिमेंट्री सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। इनका फॉर्मेशन लेयर्स के रूप में होता है, या स्ट्रेटिफाइड होती हैं, मतलब परत वाइज होती हैं। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे सिलिशियस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। इनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, कितनी होती है, 400 से 600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2.32 से 2.4 के मध्य होती है। और यूनिट वेट कितना लेते हैं, 2323 kg पर मीटर क्यूब। पोरोसिटी अच्छी खासी होती है, कितनी होती है, 5 से 6% होती है। यह अग्निसाह होती है। वर्केबिलिटी अच्छी होती है इसकी, काम करना इसके साथ आसान होता है। और यूज़ कहाँ करते हैं, आर्किटेक्चर अपीयरेंस में करते हैं। आर्किटेक्चर अपीयरेंस में इसका यूज़ करते हैं, छतों में करते हैं, छतों में भी कर सकते हैं, लेंटरों पर किया जाता है, फर्शों पर किया जाता है। इसका यूज़ जो है हमारा, हम इसका यूज़ लेंटर में भी कर सकते हैं, लेंटर में, रूफ में भी कर सकते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, चुनार में, फतेहपुर सीकरी, मिर्ज़ापुर इत्यादि आदि जगह पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वार्टाइज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइमस्टोन आदि के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।